नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। हमारे प्राकृतिक संसाधन सीमित है, उसका संभल कर सदुपयोग करने की बजाय अंधाधुंध दोहन हमें जल्द उस दहलीज पर ला खड़ा करेगा जब हमारे खदान खाली होंगे और हाथ भी। इसलिए हेमंत सोरेन सरकार इस बार निवेश के क्षेत्र को विस्तार देते हुए जब दावोस के बाद दिल्ली में उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ संभावनाओं पर विचार विमर्श कर रहे थे तो साफ कहा, माइंस से आगे बढ़कर झारखंड को माइंस में इन्वेस्ट पर फोकस करना होगा। और 2 दिनों के कंसल्टेशन के दौरान कंपनियों ने सरकार की इच्छा शक्ति देखी, निवेशकों के लिए लगाए गए रेड कारपेट को देखा, नीतियों को लेकर सरकार का जनहितकारी लचीलापन रवैया देखा, सिस्टम से जुड़े कामों को समय पर सुचारू तरीके से संपन्न कराने का समर्पण देखा और हेमंत सोरेन का भरोसा दिलाना देखा, जिससे उन्हें भी हौसला मिला। फिर तो नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कार्यक्रम के दौरान ज्ञान, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन कैपिटल पर फोकस कर रहे सीएम के भरोसे को दिलाने पर इंडस्ट्रीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पर्यटन जैसे सेक्टर में 99,000 करोड़ से अधिक के 14 एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इनमें से 10 समझौते इंडस्ट्री विभाग ने, 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग ने और 2 पर्यटन विभाग ने किए। इनमें मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर शामिल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के विकास का अगला चरण सिर्फ प्राकृतिक संसाधन पर नहीं बल्कि इनोवेशन आधारित विकास पर टिका होगा। हम सिर्फ नई नीतियां ही नहीं ला रहे बल्कि अवसर, निवेश और टिकाऊ विकास के नए रास्ते भी खोल रहे हैं। लेकिन मुद्दा यही है कि सूबे के विकास के रास्ते तो खुले हैं, रास्तों पर चलने की चाहत भी है, लेकिन पुराना अनुभव यह भी बताता है कि रास्ता भटकने का भी डर है। और मुद्दा यही है, इस डर का क्या इलाज है। कंपनियों से हुआ 14 करार, विकास का नया रास्ता तैयार। बात करने के लिए आज हमारे साथ है प्रतुल शाहदेव, बीजेपी की तरफ से मुख्य प्रवक्ता है, और उज्जवल प्रकाश तिवारी कांग्रेस की तरफ से अपनी बातों को रखेंगे, यानी महागठबंधन का पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही आज इस चर्चा में कशिश न्यूज पर। और देखिए, चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं उज्जवल प्रकाश तिवारी जी आपसे, क्योंकि ये 2 दिन की मीटिंग और सकारात्मक संदेश आप लोगों की तरफ से दिए जा रहे हैं, भरोसा दिया जा रहा है, लेकिन सवाल सीधा है कि ये निवेश धरातल पर कब तक उतर पाएंगे। पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार जी। देखिए, ये 2 दिन झारखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होने जा रहा है। ये आने वाला झारखंड केवल जाना जाता था माइंस, मिनरल्स, खनिज पदार्थ के लिए, मगर इस बार 2 दिन का जो समिट हुआ, कंसल्टेंसी हुआ, वो उसमें ये हुआ कि देश के बड़े बड़े इंडस्ट्री को न्योता दिया गया। और आप देखे होंगे कि पूर्व में जो भी हुई, इस बार सीएम साहब ने ओपन कर दिया कि केवल एमओयू पर नहीं रहना है, ग्राउंड पे अगर आके आपको अगर काम करना है तो ही आप मेरे साथ एमओयू कीजिए, वरना इसको छोड़ दिया जाए। तो और इस बार की मीटिंग में केवल इंडस्ट्री की ओर नहीं फोकस था, रिसर्च में था, पर्यावरण में था, हेल्थ में था। आप देखे होंगे कि गूगल के पीआर जो देखते हैं, उन्होंने डायरेक्ट बोला कि जिस तरह झारखंड सरकार ने तुरंत कार्य करते हुए प्लेटफॉर्म बनाने का कार्य किया, वो सराहनीय है। तो इस बार इंडस्ट्री आएगी और झारखंड के नए युग का प्रारंभ होगा, और इससे इस राज्य में डेवलपमेंट के साथ साथ युवाओं को नौकरी भी मिलेगी। जैसे पूर्व में हम लोग कैबिनेट से भी पास कर चुके हैं कि स्थानीय लोगों को 75% रोजगार देना है। तो उस सब चीज के लिए एक सामूहिक प्रयास किया गया है इंडिया गठबंधन, जिसके मुखिया है हेमंत सोरेन जी। उनके नेतृत्व में आप देखे होंगे गठबंधन के सभी मंत्रीगण वहां पर थे। सभी ने मिलकर एक सामाजिक बना के एक बड़ा क्या कहते हैं प्रयास किया है, जिसका फायदा इस राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर भी पैसे लग रहे हैं। मतलब एक डेडिकेटेड इंडस्ट्री की ओर नहीं, हर फील्ड में न्योता दिया गया, हर फील्ड का अलग अलग एमओयूज हुआ, चाहे पर्यटन हो, स्वास्थ्य हो, इंफ्रा हो, तो सभी चीजों को एक सामूहिक लेकर चला गया कि जिससे सरकार का विकास हो, राज्य का विकास हो,
और लोगों को विकास और आने वाला समय में विकसित राज्य में। ठीक है प्रतुल शाहदेव जी, 14 एमओयू हुए हैं। अगर सरकार निवेश लाने की कोशिश कर रही है तो विपक्ष इसका स्वागत करेगा? देखिए, मैं सेकंड पार्ट में आपको 14 एमओयू की सच्चाई बताऊंगा, लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी राज्य के हों, वो अगर अच्छे मन से किसी भी तरीके की निवेश को लाने की बात करते हैं और वो प्रैक्टिकल होता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। और स्वागत भी क्यों नहीं होना चाहिए साहब, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जब डावोस गए थे और जिस समय स्पेन, स्वीडन और इंग्लैंड की यात्रा की थी तो उन्होंने कमोबेश यही सारे निवेशकों की घोषणा की थी एमओयू की, जिसको ये फिर से कर रहा है। इसका हमारा मानना है मुख्यमंत्री जी ने अपने डावोस की यात्रा की जो घोषणाएं थी, एमओयू थी, उसकी रीपैकेजिंग कर दी। अब जिंदल न्यूक्लियर पावर प्लांट, सबसे पहले हम इस मुद्दे पे आते हैं और दूसरी बात दूसरे हिस्से में रश्मि जी बाकी एमओयूज की चर्चा करेंगे। जिंदल पावर प्लांट का जितना वार्षिक टर्नओवर नहीं है उससे दुगना टर्नओवर का वो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने जा रहा। भाई इस कंपनी का रिकॉर्ड पे थोड़ा हमें संदेह इसलिए है कि पतरातू बगल में जहां इनका प्लांट चलता है वहां एक स्मेल्टिंग करने का ये मशीन नहीं लगा पाए। दूसरे राज्यों से स्मेल्टिंग किया हुआ इनके पास आता है सामान, तब जाकर फिर ये प्रिपेयर होता है। अभी देखिए इन्होंने कहा 30 से 40 हजार करोड़, मतलब जो एमओयू इनका 99,000 करोड़ का है उसका 40% हिस्सा जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर में है जो जिंदल के साथ कर रहे हैं। रश्मि जी, देश में आज तक किसी भी निजी कंपनी ने, वो बड़ी बड़ी कंपनीज क्यों ना हो, अडानी, अंबानी, टाटा, कोई भी बड़ा समूह हो, किसी ने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट प्राइवेट सेक्टर में नहीं बनाया। न्यूक्लियर पावर प्लांट की घोषणा अकेले राज्य सरकार एमओयू करके नहीं कर सकती है। देखिए किसकी स्वीकृति होती है ऐसी एमओयू करने से पहले। सबसे पहले परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड उसके लिए भारत सरकार का है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय केंद्र सरकार का, उसकी मंजूरी होती है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। केंद्रीय जल आयोग की मंजूरी होती है। डिफेंस की मंजूरी लेनी पड़ती है क्योंकि यूरेनियम जो है वो क्रिटिकल और रेयर अर्थ मिनरल में आता है। और आप अगर जादूगोड़ा के क्षेत्र में जाएंगे जहां मिनरल का यूरेनियम का उत्पादन होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। पानी के भी इनके केंद्रीय जो है वो जल उद्योग से भी, इनको जल विभाग से भी परमिशन चाहिए क्योंकि बहुत बड़े पैमाने में पानी का खपत होता है। हाँ, 10 मेगावाट के रिएक्टर्स के लिए केंद्र सरकार ने एक अलग घोषणा की थी, लेकिन यहां तो 1200 मेगावाट के न्यूक्लियर पावर प्लांट को लगाने की बात की एमओयू की उस कंपनी के साथ की जा रही है जो कि एक तरह लोहा ठीक से नहीं बना पाती है। क्या किसको ये धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा कोई उदाहरण देश में नहीं है। और देखिए ये बहुत ही क्रिटिकल सेक्टर है, न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऐसे मंजूरी नहीं मिलती। आपने पता नहीं कैसे एमओयू कर लिया राज्य सरकार ने। पहले इनको जितने विभाग का मैंने वर्णन किया, एटॉमिक एनर्जी से लेकर वो केंद्र सरकार, डिफेंस मंत्रालय, तमाम जगहों से इनको अनुमति चाहिए साहब। ये कोई आप लोहा और ये कोयले की बात नहीं कर रहे आधारित उद्योग की, न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर रहे हैं। तो जिंदल का क्या रिकॉर्ड रहा है, क्या उसका टर्नओवर है, क्या उसकी आर्थिक स्थिति है, राज्य सरकार ने दिखाने के लिए कर दिया। अब हम अगर आप परमिशन दें तो मैं आपको बाकी एमओयूज की बात करें या फिर उसको सेकंड हाफ में बोले? नहीं, पहले इसका जवाब लेते हैं क्योंकि आपने कहा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बिठाने के लिए कई सारी अनुमति चाहिए और बिना अनुमति के एमओयू कैसे हो गया ये समझ से परे है। हमारे साथ उज्जवल प्रकाश तिवारी जुड़े हुए हैं, महागठबंधन का पक्ष रखेंगे। बताइए उज्जवल जी, बिना किसी अनुमति के, बिना किसी से चर्चा किए, बिना बातचीत किए ये एमओयू हस्ताक्षर कैसे हो गया, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए एमओयू करना स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है और जितना प्रतुल जी ने बताया 7-8 संस्थाओं का एनओसी चाहिए, तो शायद प्रतुल जी को ये ज्ञात है कि केंद्र में उनकी सरकार है, उनकी भी स्टेट में जिम्मेदारी है। जितने भी केंद्र से परमिशन चाहिए दिला दे। हम तो कह नहीं रहे कि हम परमिशन नहीं लेंगे, या जिंदल भी नहीं कह रहा कि हम परमिशन नहीं लेंगे। भैया थोड़ा वो भी मदद कर दे, राज्य की जनता का जवाबदेही उन पे भी बनता है। अगर केंद्र सरकार से कोई प्लांट डालने की में अनुमति होती है तो वो दिला दे, क्या दिक्कत है? इसमें बुराई निकालने से अच्छा केंद्र से 2 मंत्री हैं झारखंड में, एक रांची के हैं, एक कोडरमा से हैं।
तो दिला दे परमिशन, क्या प्रतुल दिक्कत है? शाहदेव जी देखिए, अब तो हाथ आगे बढ़ाकर मदद मांगा जा रहा है आप लोगों से कि दिलवा दीजिए परमिशन इस चीज का। देखिए, मदद नहीं मांगा जा रहा, बताया जा रहा कि अगर आप बुराई निकाल रहे हैं, हाँ। राज्य का विकास होगा, तो प्रतुल शाहदेव जी भी राज्य में आते हैं। लिया मुझे बोलने दें। मैं 30 सेकंड और लूंगा, मैं 30 सेकंड और जी, लूंगा। प्लीज राज्य का डिबेट विकास मॉड्यूलेट होगा करें, सबको तो अपने राज्य की समय पे जनता बोलने का दें। होगा। ठीक है और प्रतुल शाहदेव जी। राज्य में प्रतुल जी भी आते हैं। जी प्रतुल शाहदेव जी, आप अपनी बातों को रखिए। फिर से क्या कर रही हैं आप? रश्मि जी, आपसे आग्रह है डिबेट को मॉडरेट करें, क्योंकि मेरे समय में आप हमसे पूछती हैं और वो जवाब देने लगते हैं। साहब, इन्होंने कहा एनओसी दिला दे। एनओसी दिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। न्यूक्लियर जो है वो देश की सामरिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, और अभी तक देश में कोई पॉलिसी नहीं बनी है जिसमें प्राइवेट सेक्टर में 1200 मेगावाट के न्यूक्लियर प्लांट बनाने की चर्चा हो। ये जान लीजिए, जो खाल में कानून में संशोधन हुआ था 2025 में, उसमें 10 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में या स्टेट के बीच में पार्टनरशिप हो सकती है, पर उसमें एनओसी की आवश्यकता नहीं होती है। डिफेंस मिनिस्ट्री की, मैंने सब डिपार्टमेंट्स का नाम मैं फिर से रिपोर्ट कर देता हूं, परमाणु ऊर्जा विभाग की, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की, और पर्यावरण वन एवं परिवर्तन मंत्रालय की, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की, केंद्रीय जल आयोग की, इनकी आपको परमिशन चाहिए ऐसे एमओयूज को करने से पहले। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एमओयू करके इसके बाद परमिशन लेने का कानून में कहीं प्रावधान ही नहीं है। और 1200 मेगावाट का प्लांट किस कानून के तहत बनाएंगे? देश में आज के दिन में मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ आपके इस महत्वपूर्ण चैनल पे कह रहा हूं इस बात को, कोई कानून नहीं है जो 1200 मेगावाट का न्यूक्लियर, जो यूरेनियम से चलता है, जो क्रिटिकल जिसको मिनरल माना जाता है, उससे चलाने की कोई अभी पॉलिसी है। 10 मेगावाट तक की है। 10 मेगावाट का अगर ये पहले से परमिशन करते हैं तो हम 4 कदम आगे बढ़ के इनको परमिशन दिलाने चलते हैं। 1200 मेगावाट का कर दिया, कहते हैं ना हड़बड़ी में दिखाने के लिए, और वो भी 40,000 करोड़, इनका 40% इन्वेस्टमेंट तो इसी से आ रहा है। और ऐसा एमओयू जिसके तहत आज एग्जिस्टिंग कानून में कोई प्रावधान ही नहीं है, तो ये कहां से बनाएंगे साहब? ये नो सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी करा लिया साहब कि 40,000 करोड़ का हम निवेश करा रहे हैं, 1200 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे। अगर ऐसा प्रावधान रहता मौजूदा कानून में तो हम स्वागत करते, और हम करते कि आप परमिशन ले लीजिए। पहले परमिशन लिए बिना आप यूरेनियम जैसे क्रिटिकल मिनरल के बारे में ये इस तरह का निर्णय नहीं ले सकते। तो मुझे लगता है जो इन्होंने अग्रीमेंट किया वो तो नल एंड वॉइड है, ऐसा कोई कानून ही नहीं है जिसके तहत ये कर सकते हैं। और रश्मि, अगर आप परमिशन दें तो मैं आपको बाकी एमओयूज की भी असलियत दिखाता हूं। उज्जवल प्रकाश तिवारी जी, आप इस पर कोई जवाब दीजिएगा, या आगे जो कहना चाहते हैं प्रतुल शाहदेव जी एमओयू को लेकर, वो हम उनसे मैं जान एक ही लें। बार कह लूंगा, प्रतुल जी को कह लेने दीजिए, मैं एक ही बार जवाब दूंगा। ठीक है। देखिए, मेरा कहना है कि जो भी सरकार निवेश करती है या निवेश की योजनाएं लेकर आती है, हम उसका स्वागत करेंगे, बशर्ते उसमें जो सरकार का नारा है जल जंगल और जमीन, यहाँ के आदिवासी मूलवासी डिस्टर्ब नहीं हो, बिल्कुल इनका स्वागत है। मुख्यमंत्री जी ने इससे पहले भी अनाउंस किया था जब डावोस गए थे कि जिंदल स्टील एक बड़ा जो है वो स्टील और औद्योगिक परियोजना लगाएगा आदित्यपुर क्षेत्र में, रूंगटा भी वही करेगा। आज फिर से उन्होंने उसी एमओयू को दोहराया है। मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, 1.5 वर्ष पूर्व जो डावोस में एग्रीमेंट हुआ था उसको ये फिर रिपीट कर रहे हैं। 1.5 वर्ष में क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी जब डावोस गए थे, स्वीडन गए थे, स्पेन गए थे, तो रश्मि जी उस समय इन्होंने कहा था यहाँ वोल्वो बस का ग्रीन प्लांट लगेगा, एकदम ग्रीन फील्ड प्लांट, यानी जीरो से शुरू होगा। दूरबीन लेके भी देखेंगे तो कहीं वोल्वो का कोई प्रतिनिधि न आया, ना कोई यहाँ वोल्वो का काम शुरू हुआ। इन्होंने कहा टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल के सेक्टर में काम कर सकता है। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है किन शर्तों पे हुई है, क्योंकि टेल्को यहीं पे है, तो हो सकता है ये हुआ हो, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। रूंगटा माइंस का इन्होंने कहा माइनिंग के क्षेत्र में उन्नत टेक्नोलॉजी लाएगा। फिर आप गए थे स्पेन और स्वीडन, वहां से भी तो आपने उन्नत टेक्नोलॉजी लाने की बात कही थी, उसका क्या हो गया? उसमें आप वोल्वो भी गए थे, वोल्वो सिर्फ बसेस नहीं बनाती, माइनिंग क्षेत्र में भी उसका एक बड़ा अधिकार है। आपने कहा अंबुजा सीमेंट की बात, तो अंबुजा सीमेंट के तो गोड्डा में फैक्ट्री लगाने की बात मुख्यमंत्री जी ने डावोस में ही कही थी। तो जितनी बातें डावोस के एमओयूज में कही गई थी उसी को वो रीपैकेजिंग करके दे रहे हैं। तो मेरा कहना है कि मुख्यमंत्री जी बेशक निवेश लेकर आए, हम उसका स्वागत करेंगे, आदिवासी मूलवासी की जनता का ख्याल रहते, लेकिन 1.5 वर्ष में जो सरकार 1.5 कोस नहीं चली हो। हमारा एक बड़ा प्रश्न है कि वोल्वो का उस समय बहुत प्रचलित हुआ था, मुख्यमंत्री जी ने वोल्वो बस की सवारी भी की थी रश्मि जी,
बिल्कुल चढ़कर उसमें घूमे थे स्वीडन के वो सड़कों पर, और हमें भी आशा जगी थी साहब, किसको नहीं लगता कि अगर अच्छी कंपनीज आएंगी, एआई आधारित टेक्नोलॉजी आएगी, तो जो बच्चे यहां से जा रहे हैं वापस यही नौकरी के लिए आए, सबको ही को अच्छा लगेगा। लेकिन 1.5 वर्ष में जो सरकार 1.5 कोर्स नहीं चल पाई, फिर फोटो अपॉर्चुनिटी करा के आ गए, और यकीन मानिए 2027 में फिर से कॉन्फ्रेंस होगा, जो फिर से यही एग्रीमेंट्स को रीपैकेजिंग करके दिया जाएगा। जी ठीक है, उज्जवल प्रकाश तिवारी जी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं इसका जवाब किस तरह से आप दीजिएगा? देखिए, जो अंबुजा का इन्होंने जिक्र किया, तो जी। अंबुजा से जो इस बार एमओयू हुआ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है, 1000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। दूसरा बात जो ये बोल रहे हैं सीमेंट पे हुआ, सीमेंट। गूगल आप पढ़ लें इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सीमेंट अगर जरूरत हो तो जूम कर लिया जाए। सीमेंट के क्षेत्र में आपके सरकार का दस्तावेज है। सीमेंट क्षेत्र की दिग्गज कंपनी पावर प्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 1000 करोड़ निवेश करेगी। इस राज्य का प्रसिद्ध पेपर में भी यही लिखा, सीधे शब्दों में ये चीज लिखा, ठीक है। आप गूगल को देख लीजिए, गूगल से हम लोग का दस्तावेज है हुआ जो है, इनके पीआरडी ने रिलीज किया है। नहीं ठीक है, अब मैं जो पेपर में है मैं उस पर बात कर रहा हूँ, वो पीआरडी वाला होगा। मैं स्वागत करूंगा गूगल से आप करें, पर क्या एग्रीमेंट हुआ है ये बताएं। गूगल के साथ हम लोगों का ई गवर्नेंस पे हुआ। कौन सा एग्रीमेंट? कोई ई गवर्नेंस पे नहीं हुआ, जानकारी लेके आइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात मुख्यमंत्री जी ने की, ई गवर्नेंस पे कहां हो गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ई गवर्नेंस में आसमान जमीन का अंतर। देखिए, कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता को पता ही नहीं है कि गूगल से किस पे हुआ। एक मिनट प्रतुल जी, पहले बोल लेने दीजिए ना, हम बीच में नहीं बोल रहे थे तो पूरा कंप्लीट होने दीजिए, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैंने बोला ई गवर्नेंस और एआई पे हुआ। बोलिए बोलिए, आप बोल तो लेने दीजिए, अगर आप बीच में बोले तो आप बोले। ठीक है, एक एक करके आप लोग देख लीजिए कि ई गवर्नेंस एआई पे हुआ, आप जानकारी ले लीजिए। जो पीआरडी से रिलीज हुआ है वो मेरे पास नहीं है, जो हम लोगों के पास जानकारी हो वो हम बता दें। ई गवर्नेंस और एआई पे हुआ, उसके बाद इंच माइन ट्रिपल में पर्यावरण पे हुआ, वरुण बिवरेज पे बॉटलिंग पे प्लांट पे हुआ। देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये समझने की चीज है कि राज्य में एक जिंदल न्यूक्लियर, जिंदल न्यूक्लियर पे भी हुआ, जिंदल और भी इन्वेस्टमेंट किया। जिंदल स्टील ने 40,000 लगाया, जिंदल न्यूक्लियर ने 30,000 लगाया है। जिंदल ने 3 पार्ट में किया है, एक 650 करोड़ का किया है। जिंदल रिम्बनेस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। जिंदल स्टील लिमिटेड ने 40,000 करोड़ का किया है। प्लांट के बारे में भी दर्शकों को बताएं। मैं बता रहा हूं ना, मैं आ रहा। तो देखिए प्रॉब्लम चीजों को समझिए, इन्वेस्टमेंट आएगी। सरकार ने पहले ही बोल दिया, आपने देखा भी होगा इवेंट स्टार्ट होने के टाइम ही बोल दिया कि जिन्हें हमारे साथ काम करना है, जमीन पे काम करना, वही कीजिए। और रहा बात बीजेपी के पक्ष का, तो बीजेपी एगो एचईसी को तो बहुत 12 साल में नहीं सुधारा, केंद्र सरकार में 12 साल से है, एचईसी के लिए क्या लाया वो इस जिला के लोग जानते हैं, ठीक है। और उसमें नेगेटिविटी इतना नहीं चलना चाहिए कि क्या है क्या आएगा वो देख लीजिएगा ना, कौन मना कर रहा है। मुझे लगता है हम कि आप लोगों ने एग्रीमेंट किया, एमओयूज किए हैं। देखिए प्रतुल शाहदेव जी और उज्जवल प्रकाश तिवारी जी, मुझे लगता है कि आप दोनों इस बात से सहमत होंगे कि राजनीति से ऊपर उठकर राज्य के हित के बारे में और युवाओं के हित के बारे में सोचना चाहिए और इस पर काम होना चाहिए, इस दिशा में काम होना चाहिए। बिल्कुल। और प्रतुल शाहदेव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि कई ऐसी जानकारियां हैं आंकड़ों के साथ जो उज्जवल प्रकाश तिवारी की तरफ से दी जा रही थी। उन्होंने बताया है कि किस तरह से सरकार काम कर रही है, इन्वेस्टमेंट कितने हुए हैं और कितने होने हैं, ये आंकड़ों के साथ वो बता रहे हैं। आप इससे वाकिफ रखते हैं? और 99,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का दावा है, 600 और 1,000 करोड़ का बता रहे हैं। मुख्य जो निवेश है 30,000 से 40,000 करोड़ का जिंदल का। उससे पहले मैं ईज माई ट्रिप पे आता हूँ। ईज माई ट्रिप पे इन्होंने कहा कि वो पर्यावरण पे निवेश करेगा। ईज माई ट्रिप को जितने लोग जानते हैं
उसको एक ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म के रूप में जानते हैं। ईज माई ट्रिप के अगर साइट पर आप जाएं तो उसका कोई दूसरा काम नहीं है। जैसे मेक माई ट्रिप है वैसे ही ईज माई ट्रिप है। तो ईज माई ट्रिप अपना बेसिक बिजनेस छोड़कर पर्यावरण में आ रहा, तो ये तो मुझे सुनने में अटपटा लग रहा। देखिए मेन क्वेश्चन क्या है, मैं भाई उज्जवल जी से भी जानना चाहूँगा कि जो 30,000 से 40,000 करोड़ का जिंदल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, आप उसको गोल कर गए। साहब जब सरकार की, केंद्र सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है 1200 मेगावाट के निजी क्षेत्र में और सरकार, कोई राज्य सरकार के बीच एमओयू करके लगाने की न्यूक्लियर पावर प्लांट की, तो आप कैसे लगा रहे हैं? क्या आपने केंद्र सरकार से अनुमति ली, और अनुमति भी आपको कैसे मिलेगी? क्योंकि सिर्फ 10 मेगावाट तक के छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाने का केंद्र सरकार से पूर्व में आप जितने डिपार्टमेंट्स का मैंने आपको नाम बताया उनसे परमिशन लेंगे तब जाकर आप एमओयू कर सकते हैं। यहां तो आपने एक एमओयू ऐसा कर दिया जो बिल्कुल, जिसके लिए कोई देश का कानून ही नहीं है। अब ये कह देंगे कि हम झारखंड से अपनी मर्जी से चांद में जाने के लिए यान छोड़ेंगे। बेशक ये काबिल तारीफ है, यहाँ के लोग उतने काबिल हैं, पर केंद्र की पॉलिसीज को भी तो देखेंगे कि क्या आपको चंद्रयान बनाने का परमिशन है, या ये बहुत सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज होती है। देखिए यूरेनियम जो है वो एक बहुत ही क्रिटिकल मिनरल की कैटेगरी में आता है, उसकी सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ लगी हुई है जादूगोड़ा में। और केंद्र सरकार की, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं रश्मि जी, कि कोई जब पॉलिसी ही नहीं है 1200 मेगावाट के मेगा प्लांट को लगाने की, तो जिंदल जिसका रिकॉर्ड प्रत्युषा दी जी, इस न्यूक्लियर प्लांट अच्छे की अगर मैं बात करूं तो केंद्र सरकार और एईआरबी यानी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की तरफ से परमिशन लेने की जरूरत होती है। और उज्जवल तिवारी जी, क्या आप लोग इस ओर पहल कर रहे हैं कि केंद्र सरकार से इस पर परमिशन लिया जाए, या सरकार की तरफ से इस पर बातचीत हो कानून रही ही नहीं है, है? क्या पहल करेंगे? रश्मि जी आप भी बातों को नहीं समझना चाह रही। कानूनी नहीं है, कैसे परमिशन लेंगे? छोटे 10 मेगावाट का परमिशन का प्रावधान है, 1200 मेगावाट का कोई कानून नहीं है मैडम आज के दिन में, तो कैसे ये एमओयू कराएं? क्या इनको कानून की जानकारी नहीं? मुझे नहीं लगता कानून की जानकारी, ऐसा नहीं है कि इनको नहीं होगा। एक 30,000 40,000 करोड़ का एमओयू इन्होंने कर दिया जो देश में मौजूदा कानून के प्रावधानों के अनुसार ऐसा कानूनी नहीं है। मैंने बताया 2025 की पॉलिसी जिसमें 10 मेगावाट तक के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को आप लगा सकते हैं, पर सरकार के परमिशन के बाद एमओयू करना होगा। ये कोई थोड़ी आप कोयले का प्लांट लगा रहे हैं, ये थोड़ी आप कोई बिजली उत्पादन का प्लांट लगा रहे हैं कि आप बाद में एनओसी ले लें या तमाम तरह की चीजें ले लें। ये न्यूक्लियर रिएक्टर है 1200 मेगावाट का, तो आप समझ सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर कितने क्रिटिकल होते हैं। देश में भी 2-3 ही जगह पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, और प्राइवेट सेक्टर में कोई कानून ही नहीं है 1200 मेगावाट का, तो सरकार ऐसा एग्रीमेंट कैसे कर रही है जिसका कानूनी नहीं है? जवाब दीजिए इसका उज्जवल तिवारी जी। देखिए पहले तो ये बता दें कि जो इस ईज माई ट्रिप प्लान का ये जो जानकारी दे रहे थे उस पे एमओयू जो हुआ है सरकार के साथ न्यूक्लियर, भाई साहब मैं बोल लूं, पर ईज माई ट्रिप का भी आपने जिक्र किया। न्यूक्लियर पर बताइए ना, 40% पर्यटन को बढ़ावा देने के, आप जान तो लीजिए, जान तो लीजिए उज्जवल जी, आप जान तो लीजिए। जिंदल का बताइए ना, जिंदल न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे लगाएंगे? आपने इस पे भी सवाल किया तो उसका भी जवाब दे दीजिए। आपके हिसाब से मैं जवाब नहीं ना दूंगा। पहले जिंदल, चलिए मैं वो प्रश्न वापस लेता हूँ, जिंदल न्यूक्लियर पावर पे बताएं। क्यों वापस लेते हैं? मैं अब आपको वापस लेने ही नहीं दूंगा, मैं जवाब दूंगा। जिंदल पे बताइए ना। अब आप बताएंगे कि मुझे जवाब क्या देना है। अरे दीजिए नहीं ना। जिंदल पावर प्लांट 40,000 करोड़ का है, कौन से कानून के तहत? जो झारखंड सरकार ने एमओयू की है वो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का पार्टनर बनी है। ये तो पर्यावरण कहां से आ गया? आपने पर्यावरण कहा को ब्रांडिंग करने के लिए बनी है। झारखंड की संस्कृति, झारखंड के लिए आपने पर्यावरण क्यों कहा? आपने पर्यावरण कहा था, रिमाइंड करके देख लीजिए। अब पर्यटन आ गए, पर्यावरण और पर्यटन एक नहीं होता साहब। भाई साहब बोल तो पर्यावरण क्यों बोला फिर? आपने पर्यावरण कहा फर्स्ट। आपने नेशनल पटल पे लाने के लिए झारखंड के धरोहर को फंस गए ना। देखिए आधी अधूरी जानकारी सरकार को है, आधी अधूरी जानकारी सरकार के प्रवक्ताओं को है। पहले कह दिया ईज माई ट्रिप पर्यावरण पे काम करेगी, अब पर्यटन पे आ रहे। पर्यटन पे हम भी सहमत हैं, काम कराइए, बिल्कुल कराइए। झारखंड की ब्रांडिंग कीजिए टूरिज्म में, हम आपके साथ हैं। क्या कराना है क्या नहीं कराना है कैसे लगाएंगे जिसका आप नहीं बताएंगे, ठीक ना?
आप नहीं बताएंगे? आपने, आपकी सरकार क्यों नहीं ने बताएंगे? कितना MOU हम किया प्रतिपक्ष 2014 हैं, से 19 आपके हर अच्छे आप कदम में उड़ता आपके हाथी साथ खड़े उड़ाए थे। रहेंगे। आपने उड़ता जिंदल न्यूक्लियर पावर प्लांट पे मेरा प्रश्न यथावत है। न्यूक्लियर 144 करोड़ जो जनता का आपने जिंदल खर्च किया न्यूक्लियर था, पावर, देखिए उसका रश्मि हिसाब जी, दिए ये आपने? सब बोलेंगे नहीं पर ना दिया। जिंदल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर नहीं नहीं, बताएंगे। आपने दिया क्या? नहीं बोलेंगे जिंदल पे। आपने दिया क्या? न्यूक्लियर ठीक है, देखिए, पावर मेरे प्लांट पास कैसे लगाएंगे? समय की कमी है। प्रतुल शाहदेव जी, उज्जवल प्रकाश तिवारी जी, मेरे पास समय की कमी है और मुझे लगता है कि आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर झारखंड के हित के बारे में और झारखंड के युवाओं के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से बड़ी पहल की गई है और 14 कंपनियों के साथ करार किया गया है और ऐसे में अब इस पर पक्ष विपक्ष की तरफ से अपने अपने तर्क और कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि इसका कितना असर धरातल पर होता हुआ नजर आता है। अभी के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज।